नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। कंगाल पाकिस्तान, भिकारी पाकिस्तान या भिकारिस्तान। भिखारीपने की सारी हदें पार कर देने वाला पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो इन दिनों एक बार फिर से कूटा जा रहा है, वो भी किसी बाहर वालों के माध्यम से नहीं, अपने ही देश के बाशिंदों की वजह से, अपने ही देश के बाशिंदों के हाथों। वो देश जिसके दो आका हाथ में कटोरा लेकर दुनिया के चक्कर काटते हैं और दुनिया से जो भीख उन्हें मिलती है उसको भी आतंकिस्तान को बढ़ावा देने में खर्च कर देते हैं। अब उसी आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को उसकी सरकार और सेना के लिए एक बड़ी चुनौती यही वाला रवैया बन चुका है। चारों तरफ से मार खाकर पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की प्राकृतिक गैस और खनिजों पर नजर टिकाए बैठा था, लेकिन बलूचिस्तान ने भी इस बार पाकिस्तान की सेना की हवा निकाल दी। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान अब भारत की तरफ तो आंख उठा के नहीं देख पाता, लेकिन चीन से यारी करके उसने कोशिश की बलूचिस्तान को हिलाने की। अपने देश की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कटोरे में भीख तो उसे मिल नहीं पाती, लेकिन शाहबाज और मुनीर की जोड़ी अमेरिका और चीन के कहे मुताबिक चलने की पूरी कोशिश में जरूर रहते हैं। और हालात तो ये हैं कि अमेरिका कंगाल पाकिस्तान को जैसा कहता है वो वैसा करके दिखाता है। वजह है बदले में मिलने वाली कुछ भीख। अब कंगालिस्तान का हाल सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं है, बल्कि वहां की आवाम, वहां की सरकार की बात सुनती नहीं है, ये बात कही जा रही है। मुनीर की सेना हाथ में हथियार नाम लेकर बैठी है, तो वहीं इस बार बलूचिस्तान आर पार के मूड में है। बलूच लड़ाके पूरे दमखम के साथ में पाकिस्तान की सेना की चौकियों की ओर बढ़ चुके हैं और चौकियों को खाली कराने का जिम्मा उठा चुकी है मुनीर की सेना। अब मुनीर की सेना ने हाल ही में वो ये कहा कि एक तरह से अपनी ही चौकियों से भागने को मजबूर हो गए। हालात ऐसे थे, डर के मारे छिपे हुए हैं। एक तरफ बलूचिस्तान से पाकिस्तान पिट रहा है, तो दूसरी तरफ क्रिकेट खेलने से पहले ही पाकिस्तान एक बार फिर मैदान छोड़ने की सोच रहा है। बताएंगे पूरी खबर विस्तार के साथ में आप। पाकिस्तान आज एक बार फिर अपनी ही बनाई आग में झुलसता दिख रहा है। एक तरफ है पाकिस्तान दुनिया को निवेश का न्योता देता है, तो दूसरी तरफ अपने ही घर में आग बुझाने में नाकाम है। अब बीते दिनों बलूचिस्तान में जो भी कुछ हुआ या जो अभी भी निरंतर चल रहा है, वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा तमाचा है। यहाँ की हुक्मरान, यहाँ के सरकारों को सीधा सीधा आईना है। दशकों में पहली बार बलूच विद्रोहियों ने इतने बड़े पैमाने पर एक साथ हमले किए। आत्मघाती धमाके हुए, गोलीबारी और टारगेटेड अटैक हुए। निशाने पर थे आम नागरिक, पुलिस, सेना और अर्धसैनिक ठिकाने। यानी पाकिस्तान का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम धराशायी हो गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसे नाम दिया है हेरोफ 2। इसका मतलब होता है काला तूफान। क्या ये काला तूफान यानी कि हेरोफ 2 पूरे पाकिस्तान के लिए या फिर आसिम मुनीर और शाहबाज के लिए अब तबाही लेकर आ रहा है? आखिर क्या है ये पूरा मिशन, देखिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की आग, पाकिस्तान बेबस। हेरोफ 2 का तूफान, इस्लामाबाद परेशान। न जालिमुन, न सफाकुन, न जल्लादुन, न इंतहा पसंदुन। लड़ाके सिखा रहे सबक, आतंक हो रहा बेनकाब। पाकिस्तान एक बार फिर निशाने पर है। इस बार पाकिस्तान बीएलए के निशाने पर है। बलूच विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को हिलाने का प्लान तैयार किया है। धमाके, गोलीबारी और टारगेटेड अटैक से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। मुनीर की सेना डर के मारे छिप रही है, अपनी चौकियां छोड़ करके भाग रही है। हथियार होने के बाद भी बलूच लड़ाके मुनीर की सेना को भगा रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि पाकिस्तान कितना लाचार है, पाकिस्तान कितना मजबूर है, सेना कैसे भाग रही है, क्योंकि बीएलए अब पूरे मकसद के साथ आगे बढ़ रही है और निशाने पर है पाकिस्तान की सेना। बलूच विद्रोहियों के हमले से पाकिस्तान का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हिल गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसे नाम दिया है हेरोफ 2, मतलब काला तूफान। और यह तूफान बता गया कि इस प्रांत पर पाकिस्तान की पकड़ कितनी खोखली हो चुकी है।
दिलचस्प बात यह है कि जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान सिर्फ संसाधनों की खान समझता है, वहीं के लोग आज हथियार उठाने पर मजबूर हैं। प्राकृतिक गैस, दुर्लभ खनिज, चीन का CPEC और अब अमेरिका की भी नजर है, लेकिन जमीन पर न सुरक्षा है न स्थिरता। बलूचिस्तान में हुए ये हमले सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं, बल्कि बीजिंग और वाशिंगटन दोनों के लिए चेतावनी है। हमले भले ही पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन गूंज पूरी दुनिया में हुई है। जी हाँ, जब बलूच विद्रोहियों ने एक साथ 14 शहरों में हमले कर दिए, आत्मघाती धमाके, गोलीबारी में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कई जवान मारे गए। इन हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। BLA का कहना है कि ये हमले पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जवाब थे। बलूचिस्तान की हुंकार क्या है, एक वीडियो के जरिए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में दिख रही ये महिला बलूच आर्मी के साथ खड़ी है और लगातार पाकिस्तान की सेना पर फायरिंग कर रही है। वीडियो में महिला फिदाइन बलूच लोगों से आगे आने की अपील कर रही है। महिला ने कहा, बलूचो, आज आपकी बहन पंजाबी आर्मी से लड़ रही है। अब आप लोगों को साहस दिखाने की जरूरत है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। वीडियो में एक व्यक्ति महिला को द्रोशुम कहकर बुलाते सुनाई दे रहा है। بلوچ راجع شو يكتب الجديد قديم قديمي شو ما يمكن بس بياي را مش يدقي راي فاشنا كبتك ما يوصل Stare ma masmo taiga ne trusaga الشيء وساعة دني ميجو مدين قديم بوق مرتي عمشي وشي روت شتكا مدين قديم مش فيش دارين كبلوچ ما سوار بيوارس نبوت تجا وبيوارس نبا Oh, idro shon chune jang. Oh, na testima. مش بس انتظاري قاعد Oh, nahi, kabhi se danshi dur bhai tir jana gaye. Dushman bhai ashi tak 2 kilometer ra tir jana ne. Ao ao, dushman ja komar tok pega me. Qurban qurban. तो सुना आपने, बलूचिस्तान अब पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना को जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान पहले ही पाकिस्तान का सबसे अशांत और उपेक्षित प्रांत रहा है। प्राकृतिक गैस, खनिज और रणनीतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यहाँ विकास और अधिकारों की कमी को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। और ये सिर्फ वहाँ की आवाम नहीं, पाकिस्तान की जनता भी समझ गई है कि शहबाज सरकार सही फैसले नहीं ले रही है। अफगानिस्तान के लोग हमारे से मतलब जो तालिबान हम कहते हैं जी आगे और उन्होंने ऐसे किया, अटैक कर दिया, क्या उन्हें हमारे से क्या नाराजगी है, क्या वजह है? भाई ये एजेंसी होती है, बाज़ अदारे हमारे हक में होते हैं, बाज़ एजेंसी हमारे मुखालफत में होंगी। ठीक है, इस वक्त जो तालिबान गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट उनकी है, किसी वक्त पाकिस्तान उनकी फेवर में था। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, आज वो किसी मसले की मसाहलत की बुनियाद पर आज वो हमारी मुखालफत में आ गए हैं। ठीक है, ये मफादात की दुनिया है, जहाँ तो मफादात इसमें होगा। वो चीज नहीं, क्यों भाईजान इसमें वो चीज नहीं चल रही कि भाई हम तो कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन अंकल ने कहा कि कभी तालिबान जो कि बात ही शरी निजाम की करते हैं, इस्लामिक बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल बरात की बात तो बराबरी दुनिया करती है, ऐसे ही है। करने की बात है। मुझे बताएं 80 साल होने वाले हैं, आपने बोला हम आज़ाद कंट्री हैं, नो डाउट पाकिस्तान एक आज़ाद कंट्री है, एटॉमिक पावर है, अपनी हम ID कार्ड, अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दबाव में हम आके क्या वजह है कि दुनिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे जैसे हमें चलना चाहिए। आपने बोला आज़ाद हो गए, इधर चल फिर आज़ादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आज़ादी से चल रहे हैं? सर दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी में, क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि हमारे अंदर, हाँ यही बात है, नहीं तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें दुनिया के बाहर के कंट्रीज ये देखते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर देखते हैं पास्ट में ऐसा क्या किया कि हमारे पे ये इल्जाम लग गया, देखें अगर आपके ऊपर मैं ऐसे ही तो नहीं इल्जाम लगा सकता जाते जाते कि ये चोर है, सॉरी लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पे नहीं इल्जाम लगा सकते, कोई बात होती है, कोई शक होता है तो इल्जाम लगता है कि नहीं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। हमने ऐसा क्या किया? सर हमने सिर्फ ये किया कि अपने लोगों को उठा के जैसे कि मारा है, हमने जो यानी कि बाहर के ममालिक को अड्डे दिए जो अमेरिका को दिए, उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। इंडिया पहले से ही हमारे खिलाफ था, बस ये वो ही दो साजिश है, और इसके अलावा मैं समझता तीसरा हाथ
तीसरी कुव्वत भी कोई नहीं है। ये चीज है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जब हम अपने खिलाफ खुद काम करते रहे, हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, वो तब शायद बेहतर हो, तब उस टाइम में पाकिस्तान के मफाद में हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वो पाकिस्तान के फायदे में नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह आज वही तालिबान है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल इसी आज तरह वही हो रहा है। ग्रुप है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे बिल्कुल हैं। इसी तरह हो रहा है, हमारे ठीक है। मुल्क का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये बेहतरी कैसे आ सकती है? अभी बेहतरी सर देखें, क्योंकि हमने हम क्रिटिसाइज तो हाँ कर जी, लिया, बेहतरी की बात बेहतरी है। हमारे अपने अंदर से आएगी, ये जो सब हम खड़े हैं, ठीक है, ठीक हमें है। अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। एक तरफ कंगाल पाकिस्तान दूसरे देशों में जाकर भीख मांगने को तैयार है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के खिलाफ रची साजिश में खुद फंस गया है। चीन और अमेरिका के लिए भी बलूच लड़ाके अब एक बड़ी टेंशन बन गए हैं। हालात क्या है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं बलोचिस्तान में, जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो आईडी कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं, और वहीं भी उनका ख़त्म कर देते हैं। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो बीएलए जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो बीएलएफ ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी होती है, ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं, इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बीएलए या बीएलएफ एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलोचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के। सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। रियासत के खिलाफ इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम, ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान को अमेरिका या आईएमएफ से मिलने वाली भीख बंद हो जाए, तो मुनीर और शहबाज के पास मार खाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। तो वहीं पाकिस्तान का हुक्का पानी वैसे ही भारत ने बंद कर रखा है, जिसे लेकर पाकिस्तान आज भी छटपटा रहा है। बलोचिस्तान की सबसे पहले तो अवाम को ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह से वो अपने आप को ना यानी कि अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क ठीक है, जहाँ पे भी जिन सूबों में जहाँ पे हमारी फोर्सेस है, हम लोग ठीक है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, पख्तूनख्वा सब हम साथ हैं, गिलगिती, ठीक है, सब हम उनके साथ हैं। वो अपने आप को तन्हा और अकेला ना समझे। अगर वहाँ पे हालात खराब करने वाले कुछ चंद लोग हैं, ठीक है, जो यानी कि हमारी फोर्सेस कह भी रही हैं कि चंद लोग हैं, उनको यानी कि उनको सपोर्ट करने के बजाय मुल्क को सपोर्ट करनी चाहिए, उधर का हालात बेहतर होंगे। ठीक है, और मुल्क को भी चाहिए, मुल्क को भी चाहिए उनके मुतालबात माने जाएं। अगर उनके ठीक मुतालबात हैं तो उसको यानी कि उनको राइट दिया जाए, तो वो जो जिसको जो हुकूक मिलना चाहिए वो तक पहुंचना चाहिए। फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पे इल्जाम लगाने की। मुझे ये बताएं क्या वजह पाकिस्तान में जो इस मौजूदा सूरत है, पंजाब में तो चले बेहतरी है, लेकिन ये बलोचिस्तान में आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई ना कोई अटैक हो जाता है। कभी बलोच सुनने में ये आता है कि वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के एक ही मुल्क है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं, तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं? क्या वजह, पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी कौन सी ये फोर्सेस हैं, अदारे हैं वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को मारने पे टुटे। सवाल साफ है कि क्या पाकिस्तान पहले अपने अंदरूनी युद्ध को संभालेगा या बलूचिस्तान यूं ही उसके हाथों से फिसलता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्रिकेट खेल
खेलने से पहले ही पाकिस्तान एक बार फिर मैदान छोड़ने की सोच में डूबा हुआ नजर आता है। अब T20 वर्ल्ड कप में 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की धमकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उल्टी पड़ती हुई नजर आती है। आईसीसी ने सीधे सीधे और सख्त लफ्ज़ों में कह दिया है कि पीसीबी को चेतावनी दे दी है कि साफ कर दिया है कि क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय नियमों से चलता है, धमकियों से या राजनीति से नहीं। अब आईसीसी का कहना है कि वो पाकिस्तान से टकराव नहीं बल्कि समाधान की उम्मीद करता है, लेकिन साथ ही ये भी जता दिया है कि इस तरह के फैसलों के दूरगामी और भारी नतीजे हो सकते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान अब बड़ा छटपटाहट में है। अपने ही किए पर अब पाकिस्तान को पछतावा हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के फैसले पर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दी है। आईसीसी ने कहा है कि वो उम्मीद करता है कि पीसीबी एक आपसी सहमति वाले समाधान निकाले जो सभी लंबित पक्षों के हितों की रक्षा करता हो। बीते दिन पाकिस्तान सरकार ने एक्स पर पोस्ट जारी कर कहा कि 15 फरवरी को भारत के खिलाफ पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। अब पाकिस्तान के लोग पीसीबी और अपनी सरकार को घेर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि जब मैच का विरोध ही करना था तो फिर अंडर 19 का मैच क्यों खेला। बीते दिनों ही भारतीय अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाया। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम T20 में शानदार फॉर्म में चल रही है। भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की है। इतना ही नहीं, भारत T20 विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार है और वो इस टूर्नामेंट में खिताब बचाने के इरादे से उतरेगा। शायद इसी डर से पाकिस्तान डरा हुआ है, इसी कारण मैच न खेलने की बात कह रहा है। पहले मैच में चला है, दूसरे में कह लें कि उसकी बैड लक थी। तीसरे मैच में आके उसने जिस तरह की बैटिंग की और जिस तरह की आज बुमराह की कह लें, बुमराह ने कह लें कि बुमराह 3 विकेटें वहां पे लेके जा रहा। सूर्य कुमार यादव का कमबैक हो चुका है। टीम इंडिया मैसेज क्या देना चाह रही है? 10 ओवरों में इंडिया चेज करके वो जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ठीक है, 15 में 200, 10 में 150। तो न्यूजीलैंड करे तो करे क्या? न्यूजीलैंड की समझ ही नहीं आ रही। न्यूजीलैंड किसको पकड़े किसको छोड़े, न्यूजीलैंड की समझ से नहीं आ चुका। न्यूजीलैंड अपने रिटायर्ड प्लेयर अब वापस बुला ले, डैनियल विटोरी को, ब्रेंडन मैकलम को, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट को बुला ले, और तो कोई हल नहीं है। नहीं, न्यूजीलैंड जिसको मर्जी ले आए, टीम इंडिया से नहीं बाज सकते। ओडीआई ले चुके हैं, वो इनकी किस्मत थी और बैड लक जो चल रही थी टीम इंडिया की, जिस वजह से ओडीआई हार चुके थे। T20 में तो ये सोचें भी ना, T20 किसी कीमत पे भी टीम इंडिया इनको नहीं देने वाली। और जितना मारा है, आपको क्या लग रहा है कि 2 मैचेस भी इंडिया लेकर जाएगा आसानी से? 3 ले गया, सीरीज इंडिया की हो चुकी है। इंडिया अगले 2 मैचेस में रेस्ट भी कर ले, ना भी खेले तो तब भी टीम इंडिया लेगी। मुझे लगता है कि इंडिया सिर्फ 3-4 प्लेयर से खेले, न्यूजीलैंड 11 से खेले, इंडिया तब 11 से सिर्फ टीम इंडिया अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये 4 को खिला ले, बाकी सबको रेस्ट दे रहे आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। और टीम इंडिया को पकड़ना मुमकिन ही नामुमकिन हो चुका है। न्यूजीलैंड अगर देखी जाए बहुत तगड़ी साइड थी, न्यूजीलैंड भी बड़े अच्छे प्लेयर थे, लेकिन टीम इंडिया की समझ में नहीं आई। टीम इंडिया ने जिस तरह धोया उनको और जिस तरह उनका कह लें कि निकाला है ना उनको, आउट क्लास। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल से ही रिश्ते काफी तल्ख चल रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से सैन्य कार्रवाई की थी और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों टीमों के बीच पहली बार एशिया कप में सामना हुआ। इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल समेत 3 मुकाबलों में पाकिस्तान को धूल चटाई और खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद से ही अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी भारत नहीं आई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का 8 बार आमना सामना हुआ है। पाकिस्तान को एक मुकाबले में जीत मिली है। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन के दिन नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है तो उसे उस मुकाबले में 2 अंक गंवाने होंगे। आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक बहिष्कार का असर पाकिस्तान के नेट रन रेट पर भी पड़ेगा, जबकि भारत का नेट रन रेट प्रभावित नहीं होगा। साल 2023 में रेवेन्यू बांटने पर हुए समझौते में कहा गया कि आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान को 3 करोड़ 45 लाख डॉलर मिलेंगे। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान के इस कदम से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
लोगों का कहना है कि फिलहाल तो भारत के साथ मैच खेलने से पाकिस्तान ने मना किया है, लेकिन जब बाद में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि पीसीबी गलती कर रहा है। पे बात करेंगे बैटिंग की। भाई 10 ओवर में पूरे के पूरे मैच को 150 स्कोर कर 155 रन को भाई ऐसे चेस कर लेना जैसे हवा में, मतलब ऐसे टी10 लगाओ। 155 चेस कर रहे थे कि सिर्फ 55 चेस कर रहे थे? मुझे लग रहा था सिर्फ 55 ही लग रहा था जैसे वो प्ले कर रहे थे। अब ये अंदाजा लगाएं कि यार इतने छक्के भी कोई मारता है। देखिए यहाँ अभिषेक की बात करें तो 5 छक्के उस बंदे के थे। क्या देखें, इंडिया की टीम वाकई डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और आप देखें अगर आप अभिषेक को पकड़ेंगे तो तिलक को कैसे पकड़ेंगे, तिलक को पकड़ेंगे तो आप सूर्या को कैसे पकड़ेंगे, शिव दुबे को कैसे पकड़ेंगे, ईशान किशन को कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे संजू सैमसन को कैसे पकड़ेंगे। और इसके बाद रिंकू बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। फिर बॉलिंग अटैक इतना जबरदस्त है। फिर आप कुलदीप को कैसे पकड़ेंगे? कुलदीप एक ओवर में 4 विकेटें आउट कर गए। फाइनल में उसने 3 विकेटें आउट की हैं एक ही ओवर में। और वैसे अगर बात की जाए जसप्रीत बुमराह को कैसे पकड़ेंगे, हम यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के लगा के तो खुश हो रहे थे भाई हमारे पास बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, वो आउट हो जाए तो आपके पास टीम कौन सी बचती है? बात ये है कि भाई इंडिया के साथ आपका मुकाबला तब बनता है जब आप इंडिया के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लेकर जाएं। आप देखें कि दुनिया में वर्ल्ड 11 ले जाएं और तब भी आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। सर पाकिस्तान के पास क्या हथियार है अभिषेक के लिए, ईशान के लिए, सूर्या के लिए, हार्दिक के लिए, कौन सा हथियार? सर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास अभी तो कोई हथियार नहीं है। मुझे पिटाई पक्की है इसलिए कहता हूँ क्योंकि शाहीन शाह को हम समझते थे प्रीमियम फास्ट बॉलर है पाकिस्तान का, तो बिग बैश में से बहुत मार। बिल्कुल बिग बैश की तो बात ही ना करें सर, उसको तो एक ओवर में उसको ड्रॉप भी किया गया था। बिल्कुल ये जैसे ही वर्ल्ड कप करीब आता है या तो वो इंजर होने की एक्टिंग कर जाते हैं या जाहिर सी बात है अगर हो भी गया तो बस पहले ही बता दिया कि इस दफा मुझे पढ़ने वाली है, आपने कुछ करना ही नहीं। पाकिस्तान सर इतना है कि दुनिया भर की लीग खेलते हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, बस इनका मकसद ही है। इनका मकसद पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना, इनका मकसद पाकिस्तान के लिए अपना नाम रोशन करना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक है भाई पैसा बनाओ। और आज बाबर आजम की अगर जायदाद चेक करें तो सिर्फ पैसा है। और इसी तरह शहीन को चेक कर लो, हर किसी को अपनी पड़ी है मुझे टीम में रख लिया जाए। आपकी परफॉर्मेंस आपकी है नहीं, आप परफॉर्मेंस ओवरऑल दिखाएं। परफॉर्मेंस देखनी है तो हमारे हमसाये कंट्री सर किसी वक्त में कहा जाता था ईंट उठाएं तो बॉलर्स निकलते हैं। आप वही 10 साल से वही शहीन को इस्तेमाल करते जा रहे हैं। शहीन की वो बॉलिंग नहीं रही जो 148 वाली पेस, वही कह रहा है 150 वाली पेस अब खत्म हो गई, वो सिर्फ 130 से ऊपर नहीं जा रहा है, 132 से ऊपर नहीं जा रहा। तो मेरे ख्याल में ये सोचने वाली बात है कि भाई या तो उसके गोटे गीटे खाली हो गए हैं या फिर भाई उसके बस की बात नहीं रही। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे मैंने ये पूछना है, पीछे 2 मैच पड़े इंडिया न्यूजीलैंड के, व्हाइट वॉश हो रहा है, न्यूजीलैंड का कोई कमबैक हो रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो यही लगता है सर जैसे पिटाई हो रही तो न्यूजीलैंड का कमबैक होना बिल्कुल पक्का है सर। जैसे उन्होंने वनडे में इंडिया को हराया था तो न्यूजीलैंड इस बात पे खुशामदी में थी कि यार हम T20 में भी इनको ऐसे हरा देंगे। उन्हें पता नहीं था यंग ब्लड है। बिल्कुल जैसे अभिषेक ने उनको पहले मैच में धोया, फिर उसके बाद सूर्या कुमार ने दूसरे मैच में धोया, तीसरे मैच में ईशान किशन, फिर अभिषेक आ गया। तो मुझे यही लगता है कि अब तो न्यूजीलैंड को ना वो जैसे खान साहब कहते हैं ना कांपे टांग रही हैं, उनकी तो सच में कांपे ही टांग रही होंगी। बिल्कुल बस पाकिस्तान को मैं यही कहूँगा आपने घबराना नहीं, हारना तो पक्का है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम से भी यही है कि उम्मीदें हम लगा के बैठे होते हैं यार बस एक प्लेयर आ जाए ये चल जाए ये बस, इससे तो हमने गुरेज करना है पक्का है। लेकिन इंडिया टीम मुझे जहाँ तक लगता है गोल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत जाना है। बिल्कुल सर, हाँ एक चांस है पाकिस्तान के बचने का, T20 वर्ल्ड कप से खुद को बाहर कर जाए जैसे बांग्लादेश ने किया। अदरवाइज नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान अगर इंडिया से बच भी गया, अगर हमें ये खुशामदी रख सकते हैं कि 4 में आ जाए, टॉप 4 में, टॉप 8 में, तो देखा जाए तो पाकिस्तान की बिल्कुल हम तो यूएसए से भी हारने वाले हैं, हम जिम्बाब्वे से भी हारेंगे। हम मतलब जितनी टीमें हैं 20 टीमों में से अगर फर्ज करें हमारे तो कोई 3-4 ए टीम में भी अगर होता है या बी टीम, उससे हम हारने ही वाले हैं, हम जीतने वाले नहीं हैं। आपको पता हमारी परफॉर्मेंस, और मेरे ख्याल में वो पता नहीं कैसे अंडर 19 की टीम हमारे बच्चे जीत गए हैं, तो उसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अली रज़ा को ले जाएं, वो समीर को ले जाएं। मतलब मेरे ख्याल में ये बातें ही रह गई हैं, टीम को बिल्ड करने की ज़रूरत है। इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। पाकिस्तान एक तो खुद कंगाली के दौर से गुजर रहा है, अगर मैच खेलने से मना करेगा तो बोर्ड को मिलने वाली राशि का भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, ये तो पाकिस्तान के हुक्मरान और यहाँ की सरकार और यहाँ के नेताओं की नीतियां ही हैं
जो वो खुद ही घिरते नजर आते हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह से विद्रोह है वो पाकिस्तान की तमाम सरकारें जो रही, जो तमाम सोच रही सेना अध्यक्षों की, उस सोच का ही नतीजा है कि विद्रोह की आग इस कदर बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान के सैनिकों को अपनी चौकियां छोड़कर फरार होना पड़ता है और अब बड़े विद्रोह का सामना बलूचिस्तानियों का करना पड़ रहा है। और अब देखिए, ऐसी ही फालतू की जो दलीलें देते हुए या शर्तें रखते हुए यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर दलील दी और शर्त रखी, उससे वो खुद ही अपनी किरकिरी कराते हुए बैठे हुए। इसलिए तो बार बार कहा जा सकता है कि ये नापाक पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। फिलहाल नापाक में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।